हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंजॉयिंग माय लाइफ वॉचिंग मूवीज और मैं हूँ अब तक फिल्मी। ऐसा लगता है कि तब्बू मैम ने डिसाइड कर लिया है कि अगर मूवी में अजय देवगन है तो पुलिस का रोल तो वो ही करेंगी। लेकिन दृश्यम मूवी की तरह वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं या फिर एक दूसरे के साथ, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलता है। वैसे तो भोला एक ऑफिशियल रीमेक है ऑफ अ तमिल मूवी कैथी, लेकिन मैंने इसकी ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है, इसलिए ये कंपैरिजन तो नहीं होने वाला है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बात करें मूवी के प्लॉट की तो 10 साल जेल में काटने के बाद भोला नाम का एक कैदी फाइनली रिहा होता है और वो सीधा जा रहा होता है अपनी बेटी से मिलने। लेकिन इससे पहले कि वो उससे मिल पाता, उसके रास्ते में आ जाती है एक नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो हो जाता है फिर से अरेस्ट। अब अगर हम देखें तो प्लॉट तो सिंपल सा ही लगता है, लेकिन इसमें होते हैं बहुत सारे सब प्लॉट्स जो मूवी की शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ सब प्लॉट्स ओपन थे जो किसी ना किसी बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन प्लॉट स्टोरी ये सब बैक सीट ले लेता है जब मूवी में आता है एक्शन। मूवी की शुरुआत ही एक एक्शन सीन से होती है। इनफैक्ट पूरी मूवी में भर भर के एक्शन देखने को मिलता है। अब एक्शन की बात आ ही गई है तो चलिए ये जान लेते हैं कि वो एक्शन था कैसा। वैसे मुझे एक्शन काफी अच्छा लगा। कुछ डिफरेंट एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं जो पहले नहीं देखे हुए थे, लेकिन कुछ एक्शन सीन्स थे जो थोड़े ओवर द टॉप थे, जैसे कि कुछ बाइक्स और ट्रक के एक्शन सीन्स थे। कहीं पे किसी की हड्डियां बाहर आ रही थी तो किसी के 6 दांत। लेकिन हाँ, त्रिशूल के साथ एक एक्शन सीन था जो मुझे काफी पसंद आया। इनफैक्ट वीएफएक्स का भी अच्छा काम देखने को मिला। लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक्शन ने ही स्टोरी को थोड़ा ओवर पार कर लिया है, जिसकी वजह से स्टोरी थोड़ी सी दब गई। और बीच बीच में एक नैरेटिव भी आता है जो मेन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, तो उसका एग्जीक्यूशन मुझे कुछ खास नहीं लगा। और मूवी में जो विलन बने थे वो देखने में तो विलन लगते हैं, लेकिन उनकी हरकतों से नहीं। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक्शन के लिए ही विलन्स बनाए गए हैं। ऑल्सो शुरुआत से ही इतना ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है कि उनके सामने क्लाइमैक्स थोड़ा फीका पड़ जाता है। लेकिन एक इमोशनल एंगल भी है मूवी में भोला और उसकी बेटी के बीच का, लेकिन वो स्टोरी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और उतनी ही छोटी है भोला की लव स्टोरी, जो कि सिर्फ एक गाने तक की ही थी। ऐसा लगा कि मेकर्स खुद ही ये लव एंगल ज्यादा दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन एकदम बढ़िया था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे सुपरस्टार अजय देवगन ने जो किया है वो स्लो मोशन में हीरो की एंट्री, कुछ क्लोजअप शॉट्स, कुछ ब्यूटीफुल लोकेशंस और बहुत सारा एक्शन। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो मोस्टली डार्क थीम ही देखने को मिला, और देखा जाए तो पूरी ही कहानी एक रात में ही दिखा दी गई थी। इतने सारे एक्शन के बीच हल्की फुल्की सी कॉमेडी भी थी जो आपके चेहरे पे स्माइल ले आती है। अब बात करें एक्टिंग की तो भाई पूरी मूवी के होल एंड सोल थे अजय देवगन। वैसे एक्टिंग का मौका तो उन्हें ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वो मोस्टली लोगों को मारने में ज्यादा बिजी थे। वैसे तो उनका बड़ा ही सीरियस रोल था, लेकिन इतने सीरियस रोल में भी वो इतने एफर्टलेसली कॉमेडी भी कर लेते हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि जब वो नहीं बोलते तब उनकी आंखें बोलती हैं। तो ऐसा ही क्लाइमैक्स में उनका एक इमोशनल सीन था जो मुझे लगा कि पूरी मूवी के एक्शन को टक्कर देने वाला था। वहीं तब्बू मैम ने भी डिसेंट काम किया है। हाँ, दीपक डोबरियाल ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनका जो पूरा लुक था दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। साथ ही संजय सर, किरण सर और बाकी सभी एक्टर्स ने ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बात करें पेस की तो मुझे ऐसा लगा कि मूवी की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन एंड तक आते आते वो थोड़ी स्लो हो जाती है। वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वैसे इसकी ड्यूरेशन अराउंड 2.5 घंटे की है, जो अपने एक्शन से ही अपनी ऑडियंस को बांध के रख सकती है। म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग्स ठीक ठाक थे। इनफैक्ट एक आइकॉनिक सॉन्ग भी है मूवी में, आज फिर जीने की तमन्ना है, जो मुझे लगा कि काफी अच्छे से यूज किया गया और बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक भी था जो पूरी तरह से ही एक्शन को सपोर्ट करता है। कुछ भारी भरकम डायलॉग्स भी थे मूवी में जो अच्छे थे, लेकिन हाँ, एक दो डायलॉग्स ऐसे थे जो समझ नहीं आए। इनफैक्ट एक दो जगह मुझे लिप सिंक की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, और एक दो जगह आधी अधूरी सी गाली भी सुनने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा सारे डायलॉग्स क्लीन थे। और मैंने ये मूवी 3D में देखी थी, पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि 3D का इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आ पाया। सो आई थिंक भोला इज अनदर मास एंटरटेनर जिसमें एक्शन तो भर भर के था, लेकिन स्टोरी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी। इसलिए मेरी तरफ से इसको मिलते हैं 3 स्टार्स। अगर आप अजय देवगन के फैन हैं या फिर आपको एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है और आप अभी अभी जॉन विक 4 भी देख के आए हैं, तो आप भोला को भी एक चांस दे सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हैं तो अपने व्यूज नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।